कि इस मार्ग पर चलोगे तो नरक की ओर जाओगे, इस मार्ग पर चलोगे तो स्वर्ग की ओर जाओगे। अब तुम्हें चुनना है किस मार्ग पर हमको चलना है। परमात्मा ने विवेक हमको पहले से दिया है। दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः। न काम की संगति ठीक है, न क्रोध की संगति ठीक है, न लोभ की संगति ठीक है। दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः। परमात्मा ने तुम्हें विवेक दिया है, विवेक से जीवन जियो। वैकुंठ जाना है या नरक जाना है, ये हमारे अपने हाथ की बात होती है। आज अवसर है तो अपने जीवन को अच्छा कर लो। एक समय ऐसा आता है जब पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है हमारे पास। कहा वशिष्ठ जी ने कि भरत, तेरे पिता जैसा महान कौन हो सकता है। हमारा भी जीवन मेरे भाई बहन ऐसा बने। सीखो भगवान राम के चरित्र से। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, भारत की युवानी एक अंधेरे की ओर चली जा रही है। गहन अंधकार के सिवा जहां कुछ भी नहीं है। हमारे ऋषियों ने जो संस्कार दिए, जो संस्कृति बनाई, वही अच्छी है प्यारे। गलत मार्ग पर चलोगे तो सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए भगवान राम के चरित्र से हम सीखें। ऐसे आयोजक धन्य होते हैं जो समाज में अपने पैसे का सदुपयोग करते हुए कथाओं का आयोजन करते हैं। क्योंकि कथा के आयोजन से केवल हमारा ही कल्याण नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज का कल्याण होता है, पूरे समाज की भलाई होती है। भाई इतने लोग पांडाल में बैठे होते हैं, राम कथा से एक व्यक्ति का भी जीवन धन्य हो गया तो हमारा किया गया जो भी पैसे खर्च हैं वह धन्य हो जाता है। एक व्यक्ति भी धन्य हो गया तो। इसलिए ऐसे लोग संसार में सबसे बड़े दाता होते हैं जो लोग समाज को कथाओं का दान करते हैं। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ये रामनारायण जी राठौर आज सबसे बड़े दाता के रूप में हैं, क्योंकि राम कथा का दान दिया है अपने समाज के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने क्षेत्र वालों के लिए। भगवान राम की कथा से हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इसलिए राम कथाओं का आयोजन होता है। 7 दिनों तक हम यहाँ बैठे हुए रामायण में अपने चरित्र को जरा कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए तो एक संत ने कहा कि रामायण आईना भी है, तुम्हारे जीवन का दर्शन तुम्हें कराएगी। तुम कैसे हो, राम जी की तरह हो या रावण से मिलते जुलते हो। रामायण में हर पात्र को जरा देखना इन 7 दिनों में और अपने आप को जरा कंपेयर करना कि आपका चरित्र किससे मिलता है। कई लोगों का तो चरित्र कुंभकर्ण से मिलता है। यहां बिलासपुर की बात नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जो केवल धरती पर खाने और सोने के लिए आए, बस खाओ और सो, कोई काम नहीं। तो ऐसे लोग जो हैं वो कुंभकर्ण से मिलते जुलते हैं। हाँ, कई लोगों का चरित्र लक्ष्मण जी की तरह होता है, कई लोगों का चरित्र भरत जी की तरह है, कई लोगों का चरित्र रावण से भी मिलता है, और कई लोगों का जीवन चरित्र भगवान राम की तरह एक मर्यादित जीवन है। तो अपने आप को देखना इन 7 दिनों में कि हमारा जीवन मां सीता से मिलता है या शूर्पणखा से मिलता है। रामायण में 2 पात्र हैं। बाबा तुलसी ने 2 चौपाई मानस में लिखी। एक में सभी माताओं को प्रणाम किया और एक में बाबा तुलसी ने थोड़ी निंदा भी की। सिया राम में
सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार की जितनी माताएं हैं सभी को सीता मानकर सभी को प्रणाम करता हूं। और आगे बढ़कर सुंदरकांड में बाबा तुलसी ने यह भी कह दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसमें नारी को भी रखा। भाई सीधी सी बात है, ढोल को जब तक पीटोगे नहीं तब तक ढोल बजेगा नहीं। अब ढोलक की आरती उतारो, हे ढोलक बज जाओ, बजेगा? उसको तो जरा थाप लगाना पड़ता है। गंवार शूद्र, ये दोनों को मिला देना चाहिए। हर शूद्र नहीं, जो शूद्र गंवार है। और जो नारी पशुवत है, पशु नारी, क्योंकि एक तरफ बाबा तुलसी ने सीता जैसी नारी को आदर दिया, लेकिन वहीं शूर्पणखा जैसी जो नारी है वह वंदनीय नहीं हो सकती है, वो सदैव निंदनीय ही होगी। बाबा तुलसी का अपना मत है। इसलिए सीता जी के मार्ग पर चलना चाहिए, शूर्पणखा के मार्ग पर नहीं। इन 7 दिनों में मेरे भाई बहन हमें यही तो दर्शन करना है। अपने चरित्र में कोई कमी दिखाई दे जाए उसको मिटा देना, तुम्हारी सुनी हुई राम कथा सफल हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। अपने जीवन की कमियों को दूर कर देना। इसलिए राम कथा है, इसलिए भगवान के चरित्र का समय समय पर हम स्मरण करें। सत्य को बार बार दोहराना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि महाराज इतनी कथाएं होती हैं, कथाओं से होता क्या है? ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, और कुछ हो न हो, राम कथा से एक फायदा जरूर होता है कि समाज का थोड़ा ही रंग बदले, लेकिन रंग बदल जाता है, समाज में धन्यता आती है साहब, वैचारिक शुद्धता हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि आज इंसान बड़ा बदल गया। कितना बदल गया इंसान? हाँ, आप जरा शीशे में खड़े होकर देखना, कहाँ बदले हैं हम सब। 50 साल पहले का इंसान जैसा होता था, वही 2 कान, वही 2 आंखें, वही नाक, वही मुंह, कहाँ बदले? तो बदला क्या है? हमारी सोच बदली है, हमारे विचार बदले। आज से 100 साल पहले जिस सोच में पवित्रता हुआ करती थी, आज उन विचारों में अशुद्धता आई है, विचारों का दूषितपना हुआ। आज हमारी सोच छोटी होती जा रही है। पहले परिवार में एक व्यक्ति कमाता था और 10 लोग बैठकर खाते थे। कितनी बड़ी सोच थी। और आज परिवार में हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन फिर भी बूढ़े माँ बाप को घर में हम रखने को तैयार नहीं होते। ये हमारी सोच में बदलाव आया, सोच में हमारी संकीर्णता आई, सोच हमारी विचार जो है दूषित हुई। इन्हीं विचारों की पवित्रता के लिए राम कथा होती है। जब जब भी समाज में राम कथा आती है, भागवत कथा आती है, तो और कुछ हो न हो, लेकिन हमारी वैचारिक शुद्धता अवश्य होती है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। राम कथा से हमारे विचार पावन होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं। और आज उसी की आवश्यकता है साहब। जो हमारे विचार संकीर्ण होते जा रहे हैं, उन विचारों को और फैलाव दो, उन विचारों को और बड़ा करो। तभी हमारा जीवन एक आदर्श जीवन हो सकता है। हमारा मन संकीर्ण नहीं होना चाहिए। कन्हैया के आने पर, कृष्ण के आने पर, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने दाता हलादौ महामना, नंद बाबा महामना हुए, बड़े मन वाले हुए। समाज का हर व्यक्ति यदि अपने मन को बड़ा कर ले तो राम राज्य की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, और राम राज्य स्वतः धरती पर आ जाएगा जब हर व्यक्ति का मन इतना विशाल हो जाएगा।
राम राज्य की यही तो व्यवस्था थी, जहां हर किसी का मन उदार था, बड़ा था, कोई भेद न था, न राजा और प्रजा में भेद था, न वीआईपी कल्चर हुआ करता था, सब एक समान रहते थे। यही तो रामराज्य था। आज ऐसे समाज को राम कथा की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे विचार दूषित हुए पश्चिमी सभ्यता के आक्रमण के कारण। तो भाव से हम लोग 7 दिन तक राम जी के चरित्र का दर्शन करें। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।